तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें तीन मेथड पढ़ेंगे। एक तो सक्सेसिव मेथड, दूसरा थ्री मेथड और तीसरा है हमारा गोल्डन रेशियो। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सक्सेसिव मेथड क्या है? यदि दर x% और y% 2 वर्ष के लिए 4 2 years, ये 2 वर्ष के लिए हमारी दर कितनी है? x%, y% और x% और 2y%। तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। तो 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकाल लेंगे? हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि पूछ ले 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड डिफरेंट बिटवीन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे इसे? 2 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, XY% होगा हमारा 2 साल का, नहीं 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? x प्लस वाई। अब दोनों को अंतर निकाल लेंगे इनका, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 ही साल का साधारण ब्याज। तो इनका अंतर कैसे होगा? x प्लस वाई कैंसिल आउट होंगे तो कितना बचेगा? x इंटू वाई अपॉन 100%। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर हमारा इतना आ गया। ठीक है, अगर हम इससे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कैसा आता है इससे? एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। यदि दर रेट 10% और 5% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो कितना होगा। देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 2 साल का x प्लस वाई, सूत्र लगा देंगे हम डायरेक्ट, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। सूत्र लगा दिया हमने। x की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 10, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस x की वैल्यू 10 और इसकी 5/100। दस और 5 15 और 10 पंजे 50। तो 15 दशमलव कितना आएगा? 50। 15% तो हमारा ये हो गया, प्लस 10 पंजे 50, यानी कि 1/2। 1/2 कितना होता? 0.5, तो 15.05%। ठीक है, 15.5% आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कितने पूछे? मूलधन भी देगा वो, 10,000 मूलधन हो इसका, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल? 10,000। 10,000 का 15.5%, ये 2 0 तो परसेंटेज से कट जाएंगे और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 इंटू 155, ये तो बचेगा। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया?
1550। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर पूछ ले हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण, यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 और 5 15% x प्लस वाई। 2 साल का x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 15, 10 और 5 15%, तो ये हमारा 15% आ गया। पूछ ले डिफरेंट, तो 15 और 15.5 का डिफरेंट कितना होगा, 0.5%। कितना होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना होगा, 15.5 माइनस के 15%, तो 0.5%। ये हमारा इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कितना आ गया इसका, 0.5%। तो इस तरह से 2 मेथड हमारे हैं, दोनों ही हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 साल की कहानी, 3 इयर्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। तीन साल का फार्मूला क्या होगा, देखो 3 साल का, 3 साल के लिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, y% और z%, और समय कितना, टाइम 3 इयर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपॉन 100 और प्लस एक्स वाई जेड बटे 1000। ये हमारा 3 साल का सक्सेसिव निकालना फार्मूला है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ये इजीली हमें याद हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का सक्सेसिव और 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज ये हमारा सीप तक कंपाउंड इंटरेस्ट था से जो साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड %। और दोनों की डिफरेंट की बात करें हम, कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल इंटरेस्ट की, कितना आ गया, ये तीनों तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो कितना बचेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बटे 100, ठीक है, और प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा डिफरेंट आ गया। कितने साल का डिफरेंट है इसमें, ये हमारे 3 साल का डिफरेंट का आ गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से के माध्यम से इसको समझते हैं। तो 3 साल का सक्सेसिव हमारा हो चुका था। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि रेट हमारी हो 10%, 5% और 8%, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और मूलधन हमारा दिया है 10,000,
10,000 रुपये। और तुमसे पूछ ले क्या, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, सूत्र लाएंगे। सूत्र क्या होता, 3 साल के लिए x + y + z, ये आपको दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाएगा। जब इस पे आप प्रैक्टिस करोगे ना, yz और zx बटे 100 और xyz अपॉन 10,000, ठीक है, परसेंट। तो ध्यान दो इधर, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 और 5 15, और 15 और 8 23% तो हमारा ही हो गया। प्लस दो के आपस में करो, 10 पंजे 50 और 5 अट्टे 40, 10 पंजे 50 और 5 अट्टे 40, 40 और 50 90, और 10 अट्ठे 80, 90 और 80 कितना हो जाएगा हमारा, 170। तो 170 बटे 100 यानी कि 1.70 प्लस गुणा करो, 10 पंजे 50, 50 अट्ठे 400, और 400 को 2 0 से कट जाएंगे, यानी कि 400 बटे 10,000, 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04। अब इस आपस में जोड़ लो, कितना आएगा, 24.704%। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 3 साल में 10,000 की राशि है और 24.704%। ये परसेंटेज से 2 0 खत्म, और ये 2 0 से परसेंटेज, ये पॉइंट हट के यहाँ जाए, तो कितना मिलेगा, 2470.4। इतना हमें 3 साल में ब्याज मिलने वाला है। बात समझ में आ रही। अब देखते हैं हम 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। हमसे अंतर की बात कीजिए, पूछ ले हमसे अंतर, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो कैसा करोगे इसे, ऐसे, x y z और zx क्या निकल गया था हमारा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर x y z और zx बटे 100 प्लस x y z बटे 10,000। ये निकल कर हमारा फार्मूला आया था, ठीक है। इसको बार बार रटने नहीं, इसमें एक बार समझ लेना लॉजिकली। तो इसकी गुणा करी थी हमने, कितना आया था, 170 आया था हमारा। 10 पंजे 50 और 5 अट्ठे 40 90 और 10 अट्ठे 80, 170 यानी 1.71% प्लस एक्स वाई जेड गुणा करो, इनकी कितने आए 400, यानी कि 0.04 ये आ गया था हमारा। तो कितना आ जाएगा 1.704%। इतना अंतर हमारा आ जाएगा 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के बीच, ठीक है। तो निकालो, 10,000 रुपये हैं और 1.704 परसेंटेज की हमें दर है। 2 0 कट जाएंगे परसेंटेज से और ये यहाँ से उड़ के आगे पहुँच जाए, कितना आएगा 170.4 रुपये। कितना आएगा सी आई और एस आई का डिफरेंट हमारा 170.4 रुपये। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ गया 3 वर्ष का। बात समझ में आ रही है।
चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि मूलधन हमारा कितना है 10,000 और जी तुम्हारा 2 साल के CI और SI का डिफरेंट कितना है हमारा 400 रुपये। कितना है 400 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लगा हमसे। तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंट कितना होता है XY/100 %। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा दिया है, उसने कितना दिया है, डिफरेंट कितना दिया है उसने दिया है 400। तो CI और SI का डिफरेंट कितना है हमारा 400। 400/100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना आ गया 4%। और 4% किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर 2 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 2%। कितना होगा 2%। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझते हैं हम, यदि दर समान हो, यदि दर समान हो X%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा X%। जब हमारा X% है तो 2 साल का CI और SI का डिफरेंट कितना होता है हमारा XY। लेकिन S में क्या है, दोनों में दर समान है। क्या है, दर समान है। दर समान होगी, X% दोनों वर्ष के लिए हो, तो X² होगा नहीं होगा बटे 100। आज समझ आ रही है? तो इसका कितना हो जाएगा X% है हमारा, तो इसमें किसका स्क्वायर हो जाएगा, X का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा यहाँ। SI और CI का डिफरेंट कितना आ गया 400। तो 400 4 आ गया, 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारी 2%। इस सूत्र से इसको ऐसे समझते हैं हम, यदि दर समान है, दर समान है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए X% है, तो 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा X + X + X × X/100। ये तो होगा %। ये ऐसे लिख सकते हैं हम 2X + X²/100। बात समझ में आ रही है? और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा X + X 2X और X²/100 %। सिंपल इंटरेस्ट है 2X%। तो 2X में से 2X कैंसिल हो जाएगा, तो CI और SI का डिफरेंट कितना आएगा X²/100। ये हमारा सूत्र निकल कर आया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 3 इयर्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है X% तीनों वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए कैसे निकालने भाई, X होता नहीं, X + Y + Z, तो 3X तो ही हो जाएगा, और X × X कितना हो जाएगा, यानी ये लगता है XY YZ और ZX, ये लगता नहीं, तो कितना होगा X² यानी कि 3X² आ जाएगा, और प्लस X³/100 और बटे 10,000। ये उस कंडीशन में जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट समान सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए।
और 3 साल का ऐसा ही कितना आ गया हमारा इसमें 3x%, ये आपस में कैंसिल आउट होगा तो कितना आगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना आगा 3x²/100 प्लस x² x³/10,000, ये निकल कर हमारा आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। अब सवाल बनता है हमारे इस पे, यदि मूलधन प्रिंसिपल दिया उसने कितना 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट उसने कितना दिया है 400 मान लो, 400 कुछ और ले लो, 225 मान लो। ठीक है, 225 दे रखा उसने और तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, रेट दर क्या है, तो CI और SI का डिफरेंट क्या है बेटा x²/100। कितना दे रखा उसने, कितना दे रखा है उसने, जो किसके बराबर x²/100% बराबर कितना दे रखा 225। 225 किसके स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 225 15 का, 15 का स्क्वायर है। देखो 225/100%, यहां पॉइंट लगा देंगे हम, तो किसके स्क्वायर है 15 का, यह आ जाएगा हमारा 2.25, किसका स्क्वायर है हमारा 15 का, यानी कि हमारी जो निकल कर आ गई 1.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 1.5%, किसका ये आ जाएगा 1.5%। ठीक है, 1.5%। बात समझ में आ रही है, नोट डाउन करो इसे। इसको दोबारा समझो, इसको दोबारा समझो। ठीक है, तो 2 साल का CI और CL का डिफरेंट दे रखा है, हम इसको दोबारा समझते हैं थोड़ी। देखो 2 साल का CI और 2 साल का SI का डिफरेंट दे रखा है, तो इससे कैसे निकाल लेंगे x²/100 है नहीं। देखो दर निकालनी है, क्या निकालनी इसमें दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 साल का CI और 2 साल का SI का डिफरेंट कितना होता है हमारा x²/100। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दे जरा, प्रिंसिपल कितना हमारा CI और SI का डिफरेंट कितना दे रखा 225 बटे प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 गुणा 100 तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 नंबर 225 और 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना आएगा 9/4, अंटरूट 9/4 आ जाएगा, x²/100 परसेंट की वैल्यू आ गया। अब ध्यान दो 9/4 यानी कि 3/2 यानी 1.5%। कितना आना है 1.5% हमारी दर निकल कर आनी है हर हाल में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ट्री मेथड। 2 साल के लिए यदि मूलधन हमारा 10,000 हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी हो 10%, तो 2 साल का ट्री कैसे बनेगा। देखो मूलधन कितना हमारा 10,000, 10,000 और पहले साल कितना ब्याज मिलेगा हमारा 10%, 1,000। दूसरे साल क्या होगा, पहले साल तो हमारा कितना मिला 1,000, दूसरे साल 10% तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल में, और इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा हमारा। बात समझ में आ रही है।
10% तो हमें मूलधन पर मिलना है 1,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, और 10% किस में मिलना है, ब्याज पे ब्याज। 10% 1,000 पे ब्याज मिला, कितना मिला, 100 रुपये। तो ये हमारा जो दिख रहा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो सारा ये कुछ है ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है। और ये जो दिख रहा है हमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंट दिख रहा है हमारा, कितना है 100। ये जो हमारा है 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंट कितना आ गया, 100। अगर मैं पहले साल की ब्याज की बात करूँ, कितना आ गया, पहले साल कितना ब्याज मिला हमें, 1,000। दूसरे साल कितना ब्याज मिला हमें, दूसरे साल हमें ब्याज मिला 1,000, वो 1,000 और 100 1100। कुल कितना ब्याज मिला, कुल मिला हमें 1,000, 2,000 और 2,100, यानी कि पूरा जो टोटल में 2 साल के अंदर मिला हमें कितना मिला, 2,100 रुपये ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें, सिंपल इंटरेस्ट मिला 1,000 और 1,000, यानी कि 2,000। 2,000 सिंपल इंटरेस्ट हमें इसमें मिल गया, ठीक है। एक बार और समझो इसको, 10,000 की राशि पर पहले वर्ष में 10% मिलेगा, 1,000 रुपये, फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल, यानी कि 1,000 तो हमें मिल नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, और ब्याज पे ब्याज यानी कि 10% इसमें मिलेगा 100 रुपये। ये जो आया है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट है 2 साल का, और ये दोनों क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा, कितना था, 1,000 रुपये। दूसरे बार वो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, दूसरे साल का 2,000, 1,000, यानी कि 1,000 1,000 2 कुल मिला के 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 हो गया। और CI और SI का डिफरेंट कितना हमारा, 100 रुपये। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 रुपये, दूसरे का 1,100 रुपये। और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 2,100 रुपये। बात समझ में आ रही है। तो इसका गोल्डन रेशियो क्या होगा, गोल्डन रेशियो, इसका गोल्डन रेशियो होगा A और A और इनटू B, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही, कंपाउंड इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट 2:1। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो है, और ये क्या हमारा, ये 3 मेथड है, और ये क्या है, गोल्डन रेशियो। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ट्री मेथड, 3 वर्ष के लिए। पहले एक आधे एग्जाम्पल लो, पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्री मेथड का 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या होगा, देखो, यदि हमारी राशि 5,000 रुपये हो, 5,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लो, तो पहले साल कितना ब्याज मिला, 10%। 5,000 का 10% कितना हो, 500। दूसरे साल, ये तो पहले साल का हो गया, दूसरे साल 500 रुपये तो हमें मिल नहीं है साधारण ब्याज, लेकिन इस पर भी ब्याज मिला, कितना, 10%। तो 500 का 10% कितना होगा, 2 0 कैंसिल, 50 हो जाएगा। अब ध्यान दो जरा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 1,000 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 500 और प्लस ये वाला 500 और प्लस का 50, यानी कि 1,050 रुपये हमें इस पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये क्या दिख रहा है हमारा, 2 साल के CI और SI का डिफरेंट,
बात समझ में आ गई। ये हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। बात ठीक से समझ में आ गई होगी आपकी, आई होप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 साल का हमारा फंडा ख़त्म हो गया। अगर गोल्डन रेशियो से निकाल लें हम, गोल्डन रेशियो से, गोल्डन रेशियो कितना है, 2:1। तो देखो कितनी राशि हमारी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 1/10 तो 5,000 का 1/10 कितना होता, 5,000 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 500 रेशियो। और इसका भी 10%, 50 गुणा 1,000, गुणा करेंगे इसकी 500 दूनी 1,000 प्लस 500, 50। तो कुल मिला के हमें कितना आ जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,050। और ये जो दिख रहा है हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है हमारे पास में आ गई। तो ये गोल्डन रेशियो से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तीन साल का ट्री मेथड, 3 साल के लिए यदि राशि हमारी 10 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, तो 3 साल के लिए ट्री मेथड क्या होगा। देखो 10 साल तो पहले 10% मिलना है हमें, कितना ब्याज पहले साल, तो 10% कितना होता है 10,000 का 1,000 ये, और दूसरे, ये तो पहले साल का हो गया, कितना हो गया पहले साल का। दूसरे साल 10% मिलेगा इस पर सिंपल इंटरेस्ट, बात समझ में आ रही है। और इस पर मिलेगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 100। अब तीसरे साल में क्या होगा, इस पर तो मिलना ही है 10% हमें तीसरे साल में, ये दूसरा साल था, ये तीसरा साल, 10% तो इस पर मिलना ही है हमें साधारण ब्याज, 10% मिल गया हमें, इसका 10% कितना होगा 10%, 1,000 तो हमें मिलना ही है तीसरे साल में साधारण ब्याज। लेकिन दोनों पर 1,000 और 1,000 दोनों पर कितना मिलेगा, इन दोनों का भी 10%, तो कितना मिलेगा 200 और मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का 10% और इसका भी 10% मिलेगा, तो कितना आएगा 10। तो अगर हम 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा टोटल 3 साल का 1 2 3,000 3,310 3,310। और डिफरेंट की बात करें, देखो ये तो हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है सारा का सारा, और ये क्या है हमारा सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। और ये जो दिख रहा है ये है हमारा 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंट है। तो 3 साल के SI और 3 साल के CI का डिफरेंट कितना है हमारा 310 310। और इसका गोल्डन रेशियो कितना आएगा A B और 2B और C, यानी कि 3:2 रेशियो 1, 3:3 रेशियो 1। तो 3 साल का कंपाउंड गोल्डन रेशियो कितना आएगा, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो हमारा आ गया, बात समझ में आ रही है। 4 साल का गोल्डन रेशियो, 4 साल का 4:6:4:1, ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो। ठीक है,
बस 4 साल से ज़्यादा तक का बहुत कम ही पूछे जाते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, इतने ही बहुत है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, और इस पर आधारित हम कल इस पर सवाल करेंगे।